पूछना चाहती हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को नहीं होनी चाहिए? और जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है वो अपनी तरफ से तो लिबरलिज्म चाहता है, ऑफिसर्स की तरफ किसी को मन है वो जाए, नहीं मन है ना जाए, जो भी करे। पर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं, ये सिर्फ ऑफिसर्स पर आरएसएस के बनाम क्यों रोके जा रहे हैं? इस पर तो आपको जवाब देना चाहिए। मैं संक्षेप में उसका जवाब देते हैं, आपको कुछ तथ्य विद डेट्स पढ़ के बताता हूं। सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या कोई ऑफिसर जमात इस्लाम ज्वाइन कर सकता है, या कोई नक्सल मूव, कोई नक्सल आइडियोलॉजी का कोई अगर संगठन हो जो पीसफुली चाहता है कि लेफ्ट विंग रेवोल्यूशन हो पीसफुली, वो ज्वाइन कर सकता है? आरएसएस देश के संविधान को इंपोर्टेड का, उसने कहा उसमें मनुस्मृति का कोई हिस्सा नहीं है, देश के तिरंगे को इन लोगों ने कहा कि अशुभ है। 20 दिसंबर 1948 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एक चिट्ठी लिखते जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल को। मैं 5वां पॉइंट पढ़ते बताता हूँ। आरएसएस एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जो वायलेंट मीन्स से फैसिज्म को प्रमोट करता है। देश के पहले राष्ट्रपति, मैं तो डेट के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट कर रहा हूँ। पढ़िए, मैं झूठ बता, कोट कर दीजिए। पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया का पत्र है, बताइए, फैक्ट चेक आपके टीम को बता दीजिए। हो गया राष्ट्रपति 20 दिसंबर 1948 चिट्ठी लिखा है। इसके बाद उन्होंने लिखा है, और आज बता दीजिए कि आरएसएस का कोई लिखित में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, इनका मेंबरशिप का कोई रिकॉर्ड नहीं, इनके पास पैसे कहां से आते हैं इसका हिसाब नहीं, इनका ऑडिट होता नहीं। इनके पास पैसे कहां से आते, ऑडिट के साथ फॉरेन फंडिंग के साथ। ये एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है आज भी आरएसएस। क्यों अनरजिस्टर्ड है? इसीलिए क्या आप अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं? राधिका जी, आप टाइम्स ऑफ इंडिया, आप टाइम्स नाउ का हिस्सा है, क्या आप टाइम्स नाउ रजिस्टर्ड है ना, क्या आप कोई अनरजिस्टर्ड उसमें जा सकते हैं? और नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं, पॉलिटिक्स से दूर रखिए। ब्यूरोक्रेट्स को देश की सेवा करना चाहिए, अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर कीजिए ना। वैसे तो सबको लोग बोलते हैं कि आप आपका नाम डिस्प्ले कीजिए, रजिस्टर क्यों नहीं करता आरएसएस? क्यों नहीं करता अपने आप को रजिस्टर? क्योंकि फंडिंग कहां से आएगी। मैं लास्ट चीज से अपनी बात समाप्त करता हूं। आपके शो पे एक चीज कहा गया था कि कांग्रेस ने हिंदुओं की हत्या की गांधी जी के कत्ल के बाद। मैं पुणे से आता हूं, मैं 10 सेकंड लूंगा। गांधी जी की हत्या करने वाले देश के 2 पहले आतंकवादी थे, गोडसे और आप्टे। इन्होंने, ये चौथा अटेम्प्ट था गांधी पर। जब एक अटेम्प्ट हुआ गांधी जी पर, मेरे दादाजी उनके साथ थे, वो पंचगनी जाते थे, मैं उस इतिहास में नहीं जा रहा हूं। जब गोडसे और आप्टे ने उनका कत्ल किया, उनको पहचानने वाले पूना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गाडगिल साहब थे। उन्होंने पहचाना, कहा ये लोग जुड़े हुए संघ से, ये लोग ने अरेस्ट किया। जब पुलिस कमिश्नर ने नेहरू जी को फोटो लाया था इनका, ये लोग कह रहे हिंदुओं का, गाडगिल क्या मुसलमान थे? उन्होंने सोमनाथ टेंपल बनाया। यहां आकर टीवी पे कुछ भी बोलना बिना व्हाट्सएप के, मतलब कुछ भी आप आकर बोल दो मैंने किताब लिखी है तो ये हो गया वो हो गया। अरे गाडगिल साहब ने आइडेंटिफाई किया उनको। इस मुद्दे पर तो मुकदमा चल रहा है ना, मुकदमा चल रहा है। जो कहा गया, हर्षवर्धन त्रिपाठी, सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि रजिस्टर्ड नहीं है, पैसे कहां से आते हैं? नहीं, राजेंद्र प्रसाद एक मिनट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, भाई 50, 55, 60 साल तो कांग्रेस की सरकारें थी। फंडिंग पर सवाल, फंडिंग पर इन्वेस्टिगेशन अगर चाहते थे तो कर सकते थे, कभी की? फंडिंग पर कभी भी कोई मुद्दा उठाया कांग्रेस पार्टी ने? कभी नहीं उठाया। हमेशा इस बात का डर लगा रहा कि भाई हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ये हिंदू राष्ट्र के हिसाब से करते हैं। भाई हिंदू राष्ट्र था तो पंडित नेहरू ने 1963 में क्यों बुलाया था उनको और रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने को कहा था? अगर इतने ही एंटी इंडिया ये संगठन था तो तब क्यों बुलाया था? क्यों इंदिरा गांधी के अच्छे कॉन्टैक्ट्स रहे 1977 में? इन चीजों का कोई जवाब नहीं है। जवाब है तो आज फंडिंग का जवाब आ गया है। और जैसे कि बाकी एनजीओज की जो फंडिंग है वो सब ठीक है, जिनको सपोर्ट करती है कांग्रेस पार्टी। क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? देखिए नविका जी, सबसे पहले तो ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को किसी कांग्रेस के व्यक्ति से किसी तरह का कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, अब तहसीन भाई बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है थोड़ा उत्साह में वो बोले जो बिल्कुल तथ्य से परे है। अब रतन शारदा जी ने जो कहा, नाथूराम गोडसे हत्यारा था, आतंकवादी नहीं था, दोनों को फर्क समझिए। इसको दोबारा बोलने से पहले सोचिएगा जरा तहसीन। और ये जो आतंकवादी करने की कोशिश है ना, ये हिंदू आतंकवाद की कोशिश बहुत पुरानी थियरी। नाथूराम गोडसे हत्यारा था, एक लाइन की बात।
लेकिन ये कहना कि नाथूराम गोडसे आतंकवादी था, यही वो सोच है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस देश में नहीं बढ़ने देना चाहती। क्यों नहीं बढ़ने देना चाहती? जब 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना तो आजादी के आंदोलन में तो वो भी शामिल थे। 1930 के जंगल सत्याग्रह में डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार शामिल थे। थोड़ा पढ़ लिख लीजिएगा, ये सब मैं व्हाट्सएप पर नहीं मिलेगा, ये किताब में पढ़ना पड़ेगा जो इतिहासकारों ने गायब कर दिया। क्यों बनाया? हेडगेवार जी तो स्वयं एक कांग्रेसी थे, लेकिन वो कांग्रेसी किसी नेहरू जी, किसी इंदिरा गांधी, किसी राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के परिवार की पार्टी नहीं थी। वो लाल बाल पाल वाली पार्टी थी जिसमें नरम दल गरम दल दोनों हुआ करते थे, जो हिंदुत्व की खुद लड़ाई लड़ती थी, जिसके लिए 1937 में कहा गया कि ये हिंदू कांग्रेस है और जिन्ना वाली ये मुस्लिम कांग्रेस है। अब जरा इसको समझिए, जब ये सब आप पढ़ेंगे, ये सब व्हाट्सएप पर नहीं मिलेगा, ये इसके लिए आपको थोड़ा पुरानी जाकर किताबें पढ़ना पड़ेगा। और जो रतन शारदा जी ने कहा, जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की तो इन सारे इलाकों में जो भी चित्पावन ब्राह्मण थे उनको खोज खोज कर हत्या कर दी गई। कैसे की गई थी? फिर देश ने 1984 में देखा, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो सिखों की खोज खोज कर हत्या देश भर में हुई। तब भी राजीव गांधी ने कहा था, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, ज्ञान लीजिए जो तथ्य। अब एक लाइन की बात, किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। अगर देश के लिए बात करने वाले, देश को आगे बढ़ाने वाले किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, इसका मतलब जो लोग सत्ता सरकार में बैठे हुए हैं थे उनकी मंशा में कुछ गड़बड़ है और संघ पर प्रतिबंध लगाकर भी देख लिया, हटाने से कुछ नहीं होगा। हटाया, बड़ा अच्छा काम किया, ईश्वर ने सद्बुद्धि दी सरकार को, इससे ज्यादा। और देश को किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, शाखा खुले में लगती है। किसी दिन जाइए, जरा बता दीजिए क्या है। अगर राष्ट्र नायकों की बात करना, व्यक्ति निर्माण की बात करना, राष्ट्र निर्माण की बात करना, भारत की एकता अखंडता की बात करना, अखंड भारत की बात करना ये गलत है, तो आप उसको कहिए, ये एक आइडियोलॉजी हो सकती है, विचार हो सकता है। राजकुमार भाटी जी, आजादी के बाद कांग्रेस के पहले दोनों अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया और पुरुषोत्तम दास टंडन ये आरएसएस के विरोध में नहीं थे, बल्कि जब इस ऑर्डर पर 58 साल पहले बैन लगा था तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? कॉन्टेक्स्ट ये था कि उस वक्त उन्होंने डिमांड किया था कि गौ हत्या की बिल एक आनी चाहिए ताकि गौ हत्या इस देश में बंद हो। और उसी प्रदर्शन में कहीं ना कहीं गोलियां चली, हिंदू मरे, साधु संत मरे और उसके बाद इंदिरा गांधी हो गई खफा और तब से आरएसएस बैन हुई। आज 58 साल पुरानी बात को याद करना, दोहराना, देश भी आगे बढ़ चुका है और देश के हर संगठन ने आगे की दुनिया देखी है, लेकिन इस